परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन दो धारी तलवार के समान आए प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को बदले प्रभु, इनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु, और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम जाएंगे वचन की ओर। उत्पत्ति 19:12-26। दोनों व्यक्तियों ने लूत से कहा, क्या इस नगर में ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे परिवार का है? क्या तुम्हारा दामाद, तुम्हारी पुत्रियां या अन्य कोई तुम्हारे परिवार का व्यक्ति है? यदि कोई दूसरा इस नगर में तुम्हारे परिवार का है तो तुम अभी नगर को छोड़ने के लिए कह दो, हम लोग इस नगर को नष्ट करेंगे। यहोवा ने उन सभी बुराइयों को सुन लिया है जो इस नगर में है, इसलिए यहोवा ने हम लोगों को इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। इसलिए लूत बाहर गया और अपनी अन्य पुत्रियों से विवाह करने वाले दामादों से बात की। लूत ने कहा, शीघ्रता करो और इस नगर को छोड़ दो, यहोवा इसे तुरंत नष्ट करेगा। लेकिन उन लोगों ने समझा कि लूत मजाक कर रहा है। दूसरी सुबह को भोर के समय ही स्वर्गदूत लूत से जल्दी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो, इस नगर को दंड मिलेगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी और तुम्हारे साथ जो 2 पुत्रियां जो अभी तक है उन्हें लेकर इस जगह को छोड़ दो, तब तुम नगर के साथ नष्ट नहीं होंगे। लेकिन लूत दुविधा में रहा और नगर छोड़ने की जल्दी उसने नहीं की। इसलिए दोनों स्वर्गदूतों ने लूत और उसकी पत्नी और उसके दोनों पुत्रियों के हाथ पकड़ लिए। उन दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। लूत और उसके परिवार पर यहोवा की कृपा थी, इसलिए दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर पहुंचा दिया। जब वे बाहर हो गए तो उनमें से एक ने कहा, अपना जीवन बचाने के लिए अब भागो, नगर को मुड़कर भी मत देखो, इस घाटी में किसी जगह न रुको, तब तक भागते रहो जब तक पहाड़ों में ना जा पहुंचो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम नगर के साथ नष्ट हो जाओगे। तब लूत ने दोनों से कहा, महोदय, कृपा करके इतनी दूर दौड़ने के लिए विशेष ना करें। आप लोगों ने मुझे सेवक पर इतनी अधिक कृपा की है, आप लोगों ने मुझे बचाने की कृपा की है, लेकिन मैं पहाड़ी तक दौड़ नहीं सकता। अगर मैं आवश्यकता से अधिक धीरे दौड़ा तो कुछ बुरा होगा और मैं मारा जाऊंगा। लेकिन देख, यहाँ पास में एक बहुत छोटा नगर है, हमें उस नगर तक दौड़ने दे, तब हमारा जीवन बच जाएगा। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा भी करने दूंगा। मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा जिसमें तुम जा रहे हो, लेकिन वहां तक तेज दौड़ो। मैं तब तक सदोम को नष्ट नहीं करूंगा जब तक तुम उस नगर में सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। इस नगर का नाम सोर है क्योंकि यह छोटा है। जब लूत सोर में घुस रहा था, सवेरे का सूरज चमकने लगा और यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट करना आरंभ किया। यहोवा ने आग तथा जलते हुए गंधक को आकाश से नीचे बरसाया। इस तरह यहोवा ने उन नगरों को जला दिया और पूरी घाटी के सभी जीवित मनुष्य तथा सभी पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन अब बहुत सारे लोगों को नया है, कुछ लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता। मैं इस वचन का बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ, ठीक है? क्या है? अब ऐसा एक वक्त था जब आपको सबको पता है अब्राहम कौन है बाइबल में, ठीक है? अब अब्राहम का जो भांजा था उसका नाम था लूत, ठीक है? एक वक्त था जब अब्राहम और लूत एक साथ रहा करते थे, और ऐसा वक्त आया कि अब्राहम ने बोला कि अब्राहम और लूत एक साथ रहा करते थे, और अब्राहम के जो भेड़ बकरियां थी, उस वक्त भेड़ बकरियां हर लोग कोई पालता था, और उनके भेड़ बकरियां बढ़ने लगे अब्राहम के, और लूत के भी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी। और ऐसा हुआ कि इतने भेड़ बकरियां हो गई कि वो उन दोनों को साथ रहना मुश्किल हो रहा था, ठीक है? अब फिर अब्राहम ने क्या कहा कि लूत तू मुझसे अलग हो जा, क्योंकि हम दोनों के भेड़ बकरियां एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए लूत ने एक जगह को चुना और उसका नाम था सुदोम, और वो सुदोम में रहने के लिए चला गया। और अब्राहम ने चुना, अब्राहम को परमेश्वर ने जगह दिखाई कि तू कनान के देश में रहेगा, ठीक है? अब अब्राहम और लूत अलग हो गए हैं, लूत गया सदोम रहने के लिए और अब्राहम है कनान के देश में, ठीक है? अब सुदोम जो शहर था, अब सुदोम और अमोरा में बहुत पाप हो रहे थे।
इतने पाप हो रहे थे कि परमेश्वर के नज़र में वो पाप आ रहे थे। इतने घिनौने घिनौने पाप हो रहे थे कि परमेश्वर के नज़र में वो पाप आ रहे थे और परमेश्वर गुस्सा हो रहा था। एक वक्त ऐसे आया कि परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं इस सदोम और अमोरा को, इन शहरों को मैं नष्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा न्याय इस शहरों के ऊपर आने वाला है, क्योंकि इनके पाप मैं देख रहा हूँ बढ़ते जा रहे हैं और उनमें कोई सुधार नहीं है। अब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा सुदोम और अमोरा में, पर अब्राहम को बताया था परमेश्वर ने कि मैं सुदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला हूँ। तब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरा भांजा लूत सुदोम में रहता है, उसे कुछ मत कर, उसके जान पर कुछ आनी नहीं चाहिए, उसे बख्श दे, उसे कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकाल। परमेश्वर बोलता है ठीक है, ओके। और फिर वो अपने 2 स्वर्गदूतों को वहाँ पे भेजता है सुदोम और अमोरा को नष्ट करने के लिए। पर जब अब 2 स्वर्गदूत आ चुके हैं और अब वो स्वर्गदूत लूत को बोल रहे हैं यहाँ से बाहर निकल जल्दी, क्योंकि अगर तू यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तू भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इस शहर को नष्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब शुरुआत अपने वचन की हो रही है। सबको समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। अब 12वें वचन से हम देखेंगे, दोनों व्यक्तियों ने लूत से कहा, क्या इस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे परिवार का है? क्या तुम्हारा दामाद, तुम्हारी पुत्रिया या अन्य कोई तुम्हारे परिवार का व्यक्ति है? यदि कोई दूसरा इस नगर में तुम्हारे परिवार का है तो तुम अभी नगर छोड़ने के लिए कह दो, हम लोग इस नगर को नष्ट करेंगे। यहोवा ने उन सभी बुराइयों को सुन लिया है जो इस नगर में है, इसलिए यहोवा ने हम लोगों को इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या हो रहा था, ये दोनों जो आ गए थे स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत बोलने लगे कि जल्द से जल्द, लूत को बोलने लगे जल्द से जल्द। लूत के परिवार में कौन था? लूत की पत्नी थी, उसके 2 बेटियां थी और उनके दामाद थे। अब परमेश्वर ने उनसे कहा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं इस शहर को नष्ट करने वाला हूँ। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा अगुवाई करता है। हालेलुया! परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा अगुवाई करता है। चाहे आप कितना भी कठिन परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हो, कितना भी कठिन दौर से क्यों ना जा रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करेगा। जब भी कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम आने वाले हैं, जब भी कोई संकट आने वाला है, परमेश्वर, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर की पीछे चलते हो, आप यीशु के पीछे चलते हो, तो परमेश्वर आपको आने वाले संकट के बारे में बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, आप देखो, लूत अब्राहम के साथ नहीं रह रहा था, पर लूत जहाँ पे रह रहा था वहां से वो परमेश्वर की उपासना करता था। हालेलुया, आमीन। अब्राहम के साथ तो परमेश्वर बहुत ही करीब से बातें करता था, पर लूत भी परमेश्वर की उपस्थिति को मानता था, परमेश्वर पर विश्वास रखता था। इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि अरे सदोम और अमोरा में मेरा एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी उपासना करता है, परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, आमीन। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ, जब आपके ऊपर कुछ संकट आने वाला है, अगर आपको शैतान कुछ योजना कर रहा है आपके खिलाफ, कुछ प्लान्स बना रहा है, शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर आपको उस वक्त अलर्ट करेगा, ये व्यक्ति से दूर रहे, यहाँ पर मत जा, ये मत कर, ये दारू मत पी, ये सिगरेट मत पी, ये नशा मत कर, ये चीज़ें मत कर, प्रॉब्लम होगी। वार्निंग, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे पहले नष्ट करने के पहले चीज़ों को वार्निंग दूंगा। अगर तुम वार्निंग को नहीं सुनते हो, फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको वार्निंग देगा। हालेलुया, कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है।
आज परमेश्वर खुद आके हमसे बात नहीं करता, आज यीशु खुद आकर बात नहीं करता। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हम सही रास्ते पर नहीं है, अगर हम गलत चीजें कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा हमें टोकता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये जो तू रात को मोबाइल लेके बैठती है, ये गलत है। ये जो तेरे मुंह से शब्द निकलते हैं वो गलत है। ये जो तू गाली देता है ये गलत है। ये जो तुम नशा करते हो वो गलत है। कई बार परमेश्वर बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा क्यों परमेश्वर बोल रहा है, पर कई बार आपको बोलेगा आप ये जॉब पे जाओ, और परमेश्वर बोलेगा ये जॉब पे मत जाओ। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा ये जॉब पे मत जाओ, आपको समझेगा नहीं, पैसा अच्छा है, सब अच्छा है, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं जाने के लिए कह रहा है। वहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो आपको मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हो, परमेश्वर के यीशु के पीछे चलने वाले लोग हो, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आने वाले दिनों के बारे में वार्निंग देता है कि अगर तुम ये नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, और तुम्हें कुछ और बड़ा झटका लग सकता है, और तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर तुमने नहीं ये चीज़ छोड़ी तो। आज परमेश्वर हमें कुछ चीज़ों के लिए एक वार्निंग दे रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे हो तो एक वार्निंग आज परमेश्वर दे रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ दो। चाहे आप कुछ किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रहे हो, या कुछ नशा कर रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, आपको पता है आप कौन सी चीज़ गलत कर रहे हो। परमेश्वर आज आपको वार्निंग दे रहा है कि ये चीज़ छोड़ दो, ये आपके भलाई के लिए नहीं है। हालेलुया। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से पूछो कि कैसी कौन सी चीज़ है जो मुझे छोड़नी है, मुझे कौन सी चीज़ जो मैं गलत कर रहा हूँ वो मुझे छोड़नी है, मुझे त्यागनी है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। यशाया 48:17 यशाया 48:17 का वचन कहता है, यहोवा जो मुक्तिदाता है और इज़राइल का पवित्र है, कहता है तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सिखाता हूँ कि क्या हितकर है, मैं तुझको राह पर लिए चलता हूँ जैसे तुझे चलना चाहिए। क्या बोल रहा है परमेश्वर? Thus says the Lord your Redeemer, I am the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सिखाता हूँ कि तेरे लिए भली चीज़ें कौन सी है, और तुझे राह पर लिए चलता हूँ जैसे तुझे चलना चाहिए। मतलब परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे नफ़ा करना सिखाता हूँ, और मैं तुझे सही रास्ते पर सिखाता हूँ चलने के लिए। अगर तू मेरी बात मानेगा और वो चीज़ें करेगा, तेरा फायदा होगा। हालेलुया, आमीन। तो आज हमें अपने आप को जांचना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें बदलना है। कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या हमारे मुंह से गाली निकलती है, क्या मुंह से हम फटाक से किसी को बोल देते हैं, या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम अपने आप को पूछो, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि ये चीज़ तू नहीं छोड़ेगा तो कुछ बहुत बड़ा हानि हो सकता है। आमीन, हालेलुया। दूसरी चीज़ आज हमें क्या समझनी है कि देखो, लूत कहाँ रह रहा था? लूत सुदोम में रह रहा था, और सुदोम ऐसा देश था जहाँ पर सभी व्यक्ति पापी बन चुके थे, सब घोर पाप कर रहे थे। ओके, परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप कर रहे थे। अब लूत एक ऐसा व्यक्ति था कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। अब देखो, एक लूत के वजह से परमेश्वर ने देखा कि मेरा एक व्यक्ति लूत वहाँ पर है जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझे उसको वहाँ से निकालना है, ठीक है। पर परमेश्वर ने अपना आशीष सिर्फ लूत के ऊपर नहीं रखा। लूत को बोला, जा तेरे बीवी को बोल, तेरे बच्चों को बोल, तेरे दामाद को भी बोल निकलने के लिए। हालेलुया, समझा? मैं आपको बोल रही हूँ, आपके घर में शायद आप अकेले हो जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। एक ही व्यक्ति हो, आप अकेले हो जो आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। पर ऐसा हो रहा है कि
आपको सब लोग ताने मार रहे हैं, सब लोग बुरा कह रहे हैं, पर क्योंकि आप एकमात्र व्यक्ति हो जो विश्वासु हो आपके घर में, इसके वजह से आशीष आपके पूरे घर पर आ रहा है, आपके बच्चों के ऊपर आ रहा है, आपके पति के ऊपर आ रहा है, आपके घर के ऊपर आ रहा है। लूत एक अकेला व्यक्ति था उसके घर में से जो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, पर क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, उसकी बीवी जो थी वो सुदोम की हो गई। वो यीशु के बारे में नहीं जानती थी, वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी, पर सिर्फ लौत अकेला व्यक्ति था। इसके वजह से उसके बच्चों के ऊपर भी परमेश्वर ने बोला, बच्चों को भी बोल निकलने के लिए, उसके दामाद तक आशीष गया। वो मैं आपको बोलूं, अगर आप एक व्यक्ति हो ना, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हो, आपके वजह से आपके घर के सारे लोग आशीषित होंगे, आपके फ्रेंड्स आशीषित होंगे, आपके रिलेटिव्स जो होंगे ना वो आशीषित होंगे, क्योंकि आपकी एक प्रेयर परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सकता है और उनके हृदय को बदल सकता है। अगर आपके रिलेटिव्स अमेरिका में बैठे हैं, आप जाके उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, पर आप एक व्यक्ति हो जो यहाँ पर बैठ के रोज उनके लिए प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना उनके लिए काम में आएगी और वो प्रार्थना के वजह से आपके भाई बहन, आपके दूर के रिश्तेदार भी बचेंगे, उनका भी उद्धार होगा। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी प्रार्थना, आपका जो चलना है ना यीशु के साथ, वो छोटी बात नहीं है भाई। भले आपके घर में आप अकेले हो, पर वो अकेली चीज सारे घर को रोशन कर सकती है, सारे घर को बचा सकती है। आपका एक विश्वास आपके पूरे परिवार को आशीष दे सकता है। आपके घर में अगर एक व्यक्ति मजबूत है और वो यीशु के पीछे चल रहा है, आपका पूरा घर का उद्धार हो सकता है। हर एक व्यक्ति, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छुएगा। क्यों? क्योंकि आप विश्वासु हो। परमेश्वर बोलेगा मेरा ये व्यक्ति विश्वासु है, रंजना विश्वासु है, कीर्ति विश्वासु है, इसलिए मैं उसके परिवार के हर एक सदस्य को धीरे धीरे करके यीशु में लाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, आप छोटे में विश्वासु हो, परमेश्वर आपको बड़ी चीजें देगा। आज आप एक अकेले विश्वासु हो और आगे जाकर आपके पूरा परिवार विश्वासु होगा। याकूब कहता है मैं आया तो था अकेला, पर मैं जाते हुए पूरा 70 लोगों को लेकर जा रहा हूँ। परमेश्वर ने उसके फैमिली को इतना बड़ा बनाया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात सुनकर वो अकेला वहां पर गया लबान के पास और वहां पर काम करने लगा। पर जब वो लौट रहा था वापस उसके घर में आने के लिए, वो 70 लोग आ रहे थे उसके साथ। परमेश्वर ने इतना आशीष दिया हर एक को। हालेलुया। बने रहो, बने रहो। आज का वचन, आज का गाना था ना, बने रहो, तुम बने रहो परमेश्वर में, तुम बने रहो, आशीष सबको मिलेगा, आपके दोस्तों को भी मिलेगा, आपके रिलेटिव्स को मिलेगा, आपके घर परिवार के लोगों को आशीष मिलेगा। आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में आपके वजह से आशीष आएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप उस कंपनी में हो, परमेश्वर उस कंपनी को आशीष देगा। मैं आपको बोल रही हूँ, अपने आप को कम मत समझो, छोटा मत समझो। आप में बहुत ताकत है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है वो बहुत बड़ा है जो इस दुनिया में रहता है। इस दुनिया में शैतान रहता है, पवित्र आत्मा उससे कई गुना बड़ा है। हालेलुया। आपके वजह से, क्योंकि आप आपके घर में प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर में आशीष आएगा, आपके परिवार में आशीष आएगा, आपका जीवन बदलेगा। आपके वजह से आपके परिवार के लोग बदलेंगे, आपके परिवार में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। 14वां वचन, इसलिए लूत बाहर गया और अपनी अन्य पुत्रियों से विवाह करने वाले दामादों से बात की। लूत ने कहा शीघ्रता करो और इस नगर को छोड़ दो, यहोवा ने इसे तुरंत नष्ट करेगा। लेकिन उन लोगों ने समझा कि लूत मजाक कर रहा है। कई बार परमेश्वर का आवाज सुन के ना हम लोग बोलते हैं परमेश्वर मजाक कर रहा है। काय के लिए परमेश्वर का सुनने का? दामादों ने सुना नहीं उसकी बात। उनको क्या लग रहा था, लूत पागल है, लूत बोल रहा है कि बाहर निकलो, परमेश्वर इस शहर को नष्ट करेगा। उनको लग रहा था किधर नष्ट करेगा, क्या हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है। कई बार परमेश्वर जब आपको बोलेगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, पर परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों का पक्का है। जब वो वार्निंग दे रहा है
तो उस वार्निंग को सीरियसली लो। हालेलुया। कुछ बात है उस वार्निंग में, ऐसे ही नहीं बोल रहा है परमेश्वर। अगर आपको बदलने के लिए बोल रहा है, आपको बदलना है। एक बार परमेश्वर यीशु कहता है एक पापी से कि जा, अब तो तुझे मैंने चंगाई दे दी, पर आगे जाके पाप मत कर, वरना और कुछ बड़ा संकट आ जाएगा तेरे ऊपर। वो वार्निंग थी कि अपने आप को बदल, अपने आप को बदल, अपने आप के चरित्र को बदल, क्योंकि बाद में परमेश्वर हाथ धो बैठेगा। परमेश्वर बोलेगा मैंने बोला था, तुमने नहीं सुना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लूत ने अपने दामादों को बोला, वो लोग ने नहीं सुना, वो लगने वाला लूत पागल है। और बाद में क्या हुआ, उस शहर को परमेश्वर ने तबाह किया और उस शहर के सारे लोग मर गए, सारे लोग जिंदा मर गए। कैसे मर गए वो भी मैं बता दूं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, परमेश्वर आपको बोल रहा है कुछ बदलने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वो चीज करो। सुनकर अनसुना मत करो। है परमेश्वर क्या करेगा, है इतने टाइम तक तो मैंने किया, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी क्यों होगा। नहीं, ऐसा मत करो। वो तो परमेश्वर की भलाई है कि परमेश्वर ने अभी तक आपको बुराई नहीं दिखाई है, पर उसके भोलेपन का फायदा मत उठाओ। परमेश्वर इसलिए आपके साथ पेशेंट है क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है सुधरेगा। पर अगर आप नहीं सुधरते हो तो एक वक्त आएगा जब परमेश्वर अपना न्याय लाएगा। वो पाप जिसमें आप हो, वो पाप आपको खा जाएगा, नष्ट करेगा। आपको बाद में पता चलेगा, अरे यार मेरे को परमेश्वर बोल रहा था ये चीज़ छोड़ने के लिए, परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि मुझे दारू नहीं पीनी है, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि मुझे गाली नहीं देनी है, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, पर मैंने नहीं किया, मैंने नहीं सुना। और आज मेरे शरीर में क्या दिख रहा है, कुछ गड़बड़ी दिख रही है। मेरे लीवर में कुछ सूजन आई है, मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे परमेश्वर बोल रहा है एक्सरसाइज करने के लिए, पर मैं नहीं सुन रही हूँ एक्सरसाइज का। क्यों? क्योंकि मेरे को आराम से रहना है। परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, बार बार आपको बोल रहा है, सुनो उसकी बात, हल्के में उसको मत लो। उन दामादों ने उसको हल्के में नहीं लिया, लूत ने। अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है शुगर कट करो, तो शुगर कट करो। परमेश्वर देख रहा है आगे क्या हो सकता है। शैतान आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चीज से आपकी कब बर्बादी चालू हो जाएगी। अगर आपको बोला है एक्सरसाइज करने के लिए, आप एक्सरसाइज करो। आपको बोला है दारू छोड़ने के लिए, आप दारू छोड़ो। आपको बोला है वो लोगों से दूर रहो, तो थोड़ा दूर रहो। आपकी उसमें भलाई है। हालेलुया। तो कभी भी परमेश्वर जब आपको वार्निंग देगा, कभी भी उसके वार्निंग को हल्के से मत लो। समझ में आ रहा है? आज आपको परमेश्वर कुछ चीज़ों के लिए वार्निंग दे रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर बात कर रहा है कुछ लोगों के लिए, और आपको पता है किस बारे में वो बात कर रहा है। आपको उन चीज़ों को छोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर की मदद मांगो, अनुग्रह मांगो। परमेश्वर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे तेरी अनुग्रह की ज़रूरत है। जब तू अगर मुझे अनुग्रह से भरेगा, मैं बदल लूँगा। और अपने आप को वचन से भरो। वचन जितना पढ़ोगे उतना आप पवित्र 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 बनते जाओगे। अगर आपने प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, आप परमेश्वर से दूर हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आपका लाइफ डेंजर है। लाइफ में बहुत बड़ा डेंजर आएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अगर आप उपस्थिति में परमेश्वर के बैठ नहीं रहे हो। नहीं, मुझे काम है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे बर्तन धोना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बच्चों को तैयार करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इस चीज़ में अगर आप बिजी रहोगे और परमेश्वर को टाइम नहीं दोगे, मैं वार्निंग आपको दे रही हूँ, कुछ डेंजर, कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। इसलिए बने रहो परमेश्वर की उपस्थिति में। समझ में आ रहा है? बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, टाइम निकालो, सुबह जल्दी उठो, बाइबल पढ़ो। वचन पढ़ना ही है, प्रार्थना करना ही है। भले आपको जॉब हो, कुछ भी हो, आधा घंटा 1 घंटा जल्दी उठो और बैठो उपस्थिति में परमेश्वर को। मत बोलो कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ। मत बोलो ये चीज़ें।
क्योंकि आपको पता नहीं है जितना, देखो परमेश्वर ने लूत को देखा, लूत परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तो लूत का आशीष उसके परिवार के लोगों के ऊपर आया। जब आप प्रार्थना में बने रहते हो आपके ऊपर तो परमेश्वर देगा ही ना आशीष, अनुग्रह देगा, प्रोटेक्शन के आपके ऊपर नहीं रहेगा। जब आप परमेश्वर से दूर जाते हो, शैतान को आप मौका देते हो आपके जीवन में भरपूर बड़ा काम करने का। और शैतान के काम सिर्फ 3 ही है, नष्ट करो, मार दो, घात करो। स्टील, छीनो, नष्ट करो और घात कर दो। स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। मैं आज आपको बोल रही हूँ, आज एक वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको। अगर आप बाइबल प्रॉपरली पढ़ नहीं रहे हो, अगर आपको आपके जीवन में कुछ चीज़ें बदलनी है तो आपको वो चीज़ों में बदलाव लाना ही है। वार्निंग आ रही है। वो दामादों ने सुनकर क्या होता है, कुछ नहीं होगा, क्या कुछ भी बोलता है लूत आके। वो दामादों ने नहीं सुना। हमको अनसुना नहीं करना है परमेश्वर की बात। समझ में आ रहा है? आगे पर दामादों ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी। देखो परमेश्वर को ना ये चीज़ अच्छी लगती है कि आज्ञाकारिता अच्छी लगती है। मतलब जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है जब और वो आप सुनते हो और जब वो आप करते हो ना, तो परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। आज्ञाकारिता मतलब ओबीडियंस। परमेश्वर को आपको परमेश्वर का आज्ञा का हमेशा पालन करो, ये मेरा पॉइंट है। दामादों ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया। आपको परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर अगर छोटी से छोटी भी चीज़ अगर आपको बोलता है ना करने के लिए, आपको वो चीज़ करनी है। क्योंकि जब आप आज्ञा को परमेश्वर के मानते हो वहाँ पे आशीष आता है। जब आप आज्ञा को नहीं मानते हो वहाँ पे श्राप आते हैं। आपको पता है कौन सी आज्ञा परमेश्वर बोल रहा है कि कौन सी चीज़ आपके जीवन में आपको बदलनी है। आप हर एक को, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई परफेक्ट है क्या? कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति को बदलना है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आपको वहाँ पे बदलना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है गॉड वॉन्ट्स ओबीडियंस रादर देन रिचुअल्स। परमेश्वर कहता है मुझे ना तुम्हारे सिर्फ प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, सिर्फ वो नहीं चाहिए मुझे। कई लोग परमेश्वर में वचन कहता है ना याकूब में, सिर्फ वचन पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं बनो, वचन पर चलने वाले लोग बनो। परमेश्वर कहता है, पुराने जमाने में क्या करते थे पता है लोग? परमेश्वर को खुश करने के लिए वो लोग ना बलि चढ़ा देते। वो जो मंदिर में जाके परमेश्वर को बलि देते थे और वो बलि से क्या होता था? परमेश्वर खुश होता था। तो परमेश्वर बोलता है मुझे तुम्हारी बलियों की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करो। और वो परमेश्वर का सुनते नहीं थे, सिर्फ बलि चढ़ाते थे। कि परमेश्वर को बोलते थे कि जो तू मुझे बदलाव लाने के लिए कह रहा है ना वो मैं नहीं लाऊंगा, पर तुझे खुश करने के लिए मैं बलि चढ़ाऊंगा। आज वो कैसा हुआ पता है? मैं चर्च में जाता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा बहुत प्रार्थना करता हूँ, पर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। परमेश्वर बोलता है कि मुझे तुम्हारे बलि में, मुझे तुम्हारे, देखो परमेश्वर का वचन कहता है 1 शमूएल 15:22 वचन, अपना जूम के इसमें देखो, 1 शमूएल 15:22 वचन। किंतु शमूएल ने उत्तर दिया, यहोवा को इन दिनों में से कौन अधिक प्रसन्न करता है, होम बलिया और बलिया या यहोवा की आज्ञा का पालन करना? यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, इसकी उपेक्षा कि उसे बलि भेंट की जाए। यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की बातें सुनी जाए, इसकी अपेक्षा कि मूढ़ों से चर्बी भेंट की जाए। समझ में आ रहा है? पुराने जमाने में लोग ना चर्बी भेंट करते थे, परमेश्वर लोग बलि चढ़ाते थे। क्यों? उनको लगता था मैं बलि चढ़ाऊंगा, मैं 2 कबूतर दूंगा, मैं 2 मेमना दूंगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। पर परमेश्वर बोलता है अरे भाई तू मेमना देके मुझे खुश नहीं कर सकता, तेरे जीवन को बदल, उससे मैं ज्यादा खुश होऊंगा। अगर तू गाली देता है, गाली देना बंद कर। अगर तू चोरी करता है, चोरी करना बंद कर। अगर अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता है तो शरीर का ख्याल रखने लग, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा का निवास तेरे अंदर है। तू पवित्र आत्मा को तकलीफ दे रहा है। अगर आपको क्या लगता है आपके शरीरों को, मैं क्यों बोल रही हूँ आपको एक्सरसाइज करने के लिए? सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, मुझे भी करना है। क्यों मैं बोल रही हूँ एक्सरसाइज करो? क्योंकि पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आप जब आपके बॉडी को फिट रखते हो, पवित्र आत्मा खुश होता है।
आपका शरीर अगर कमजोर होते जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे दर्द है, वहां पे दर्द है, क्या हो रहा है? आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे। आज परमेश्वर बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, अपने आप को फिट रखो, एक्सरसाइज करो। कुछ लोगों को परमेश्वर एक्सरसाइज करने की बात बोल रहा है, कुछ लोगों को बोल रहा है शुगर कट करो, कुछ लोगों को बोल रहा है कि बाबा तू दारू पीना बंद कर, नशा करना बंद कर, कुछ को बोल रहा है तेरे चरित्र को साफ कर। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा सब देखता है आप क्या कर रहे हो। आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे, अरे इसने नहीं देखा ना, उसने नहीं देखा ना, पर पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, उसका क्या? हालेलुया। इसलिए ये वचन में शमूएल क्या बोल रहा है? अरे तेरे बलि भेंट चढ़ा के कुछ नहीं होने वाला है, तू अपने जीवन को बदल, अपने तौर तरीकों को बदल, अपने चरित्र को बदल, अपने पुराने पापों से तौबा कर, पीछे डाल अपने पापों को। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तेरे भेड़ बकरियों से मैं खुश नहीं होता भाई, मैं तेरे चरित्र को बदलने से खुश होता हूँ। अगर तेरा चरित्र बदलेगा, तू गाली देता था, तू गाली नहीं देगा, मुझे अच्छा लगेगा। तू पहले बहुत शराब देता था लोगों को, अब तू लोगों के लिए प्रार्थना करता है, मुझे अच्छा लगेगा। तेरे विचार बहुत गंदे होते थे, सोच बहुत गंदी होती थी, पर अब तू वो सोच नहीं रखता है, अब तू पवित्र जीवन जीता है, वो मुझे अच्छा लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, चलो अब आगे। लेकिन लूत दुविधा में रहा। ओके, सॉरी। दूसरी सुबह को भोर के समय, 15वां वचन में पढ़ रही हूँ। दूसरी सुबह को भोर के समय ही स्वर्गदूत लूत से जल्दी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देखो इस नगर को दंड मिलेगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी और तुम्हारे साथ जो दो पुत्रियां जो अभी तक है, उन्हें लेकर इस जगह को छोड़ दो, तब तक तुम नगर के साथ नष्ट नहीं होंगे। देखो परमेश्वर कैसे उनको बता रहा था कि जाओ, मैं तुम जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, मैं इस शहर को नष्ट नहीं करूँगा। देखा? लेकिन लूत दुविधा में रहा। मैं नगर छोड़ने की जल्दी उसने नहीं की, इसलिए दोनों स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों के हाथ पकड़ लिए। उन दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। लूत और उसके परिवार पर यहोवा की कृपा थी, इसलिए दोनों ने लूत और उसके परिवार पर यहोवा की कृपा थी, इसलिए दोनों ने लूत और उसके परिवार को नगर के बाहर पहुंचा दिया। जब वे बाहर हो गए तो उनमें से एक ने कहा, अपना जीवन बचाने के लिए अब भागो, नगर को मुड़कर भी मत देखो, इस घाटी में किसी जगह ना रुको, तब तक भागते रहो तब जब तक पहाड़ों में ना पहुंचो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम नगर के साथ नष्ट हो जाओगे। देखो वार्निंग क्या दे रहा था एक स्वर्गदूत। ये वार्निंग आपको जानना जरूरी है कि यहाँ से भागो, क्योंकि ये शहर को मैं नष्ट करने वाला हूँ। और अब जब तुम भागोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? भागो, इस नगर को छोड़कर भागो और पीछे मुड़कर मत देखो। ये एक आज्ञा दी थी कि आगे दौड़ते रहो, आगे देखते रहो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और जहां पर पहाड़ियां जब तक नहीं तुम्हें दिखती है तब तक भागते रहो, रुको मत। और जब पहाड़ियां दिखेंगी तो जाकर उस पहाड़ियों के अंदर छुप जाना, तुमको कुछ नहीं होगा। ठीक है? तब लूत ने दोनों से कहा, महोदय कृपा करके इतनी दूर दौड़ने के लिए विशेष ना करें। अब यहाँ पे लूत क्या बोल रहा है कि मैं इतना दूर दौड़ नहीं सकता, मुझे इस बाजू के शहर में जाने दो। तो स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, ठीक है तू बाजू के शहर में जा, तू जब तक उस शहर में नहीं पहुंचता है मैं इस शहर को नष्ट नहीं करूंगा। ठीक है? 21 से 21वां वचन हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने लूत से कहा, ठीक है मैं तुम्हें ऐसे भी करने दूंगा, मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा जिसमें तुम जा रहे हो, लेकिन वहां तक तेज दौड़ो। मैं तब तक सदोम को नष्ट नहीं करूंगा जब तक तुम उस नगर में सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। हालेलुया। अब देखो 23वां वचन। जब लूत सोअर में घुस रहा था, सवेरे का सूरज चमकने लगा।
और यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट करना आरंभ किया। सुबह अब लोद भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और सुबह मतलब रात भर वो भाग रहा है, और अब सुबह की किरण आ गई है, और अब यहोवा ने सुबह सदोम और अमोरा को नष्ट करना शुरुआत किया। यहोवा ने आग तथा जलते हुए गंधक को आकाश से नीचे बरसाया। परमेश्वर ने पता है क्या किया? उन वहाँ के लोग इतने पाप कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर आग डाली उन्होंने परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर आग डाला। ऊपर से स्वर्ग से आग आ रही थी, और सिर्फ आग नहीं, गंधक मतलब सल्फरिक एसिड, इंग्लिश में बोलते हैं सल्फरिक एसिड। अगर आपने कभी लेबोरेटरी में देखा होगा तो सल्फरिक एसिड यूज करते हैं। वो एक एसिड था जो ऊपर से आ रहा था, स्वर्ग से। तो आप बोल सकते हो जैसे मानो एसिड रेन, आग की बारिश। आग भी आ रही थी और एसिड भी आ रहा था। तो जो लोग नीचे सदोम और गमोरा के थे वो लोग जल गए, जिंदा जल गए, और जो उनके घर थे, जो भेड़ बकरियां थी, जो उनके खेती बाड़ी थी, सब जल गए। सिर्फ कौन बच गया था? लूत का परिवार, क्योंकि वो आगे दौड़ रहा था। अब देखो आगे क्या होता है। यहोवा ने आग तथा जलते हुए गंधक को आकाश से नीचे बरसाया। जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने वो पूरा किया। इसीलिए अपने परमेश्वर के वार्निंग को कभी हल्के से मत लो। इस तरह यहोवा ने उन नगरों को जला दिया और पूरी घाटी के सभी जीवित मनुष्य तथा सभी पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया। जब वे भाग रहे थे तो लूत की पत्नी ने मुड़कर नगर को देखा। जब उसने मुड़कर देखा तब वह एक नमक की ढेर हो गई। क्या हुआ? क्या बोला था स्वर्गदूतों ने? जब तुम भागोगे तब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम्हें आगे दौड़ते रहना है, और जब तक तुम पहाड़ी नहीं देखते हो तब तक दौड़ते रहना है, और जब पहाड़ी देखोगे पहाड़ी के अंदर घुस जाना। मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, पर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये बोला था। अब क्या हुआ? लूत के बीवी ने जो बोला था उसको, जो नहीं करना है वही उसने कर दिया। उसने भागते भागते भागते, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा, उसी वक्त परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर हो गया और वो नमक की पुतली बन गई। पूरी नमक की ढेर बन गई, नमक की पुतली, मतलब पूरा नमक उसके ऊपर आ गया और वो ऐसे स्टैचू हो गई। वो कैसे हो गई थी पता नहीं, पर नमक की पुतली बन गई। इससे हमें क्या सीखना है? ये बहुत, अब जो मैं सिखाने वाली हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं अब सिखाने वाली हूँ। पहली चीज, हमें लूत के पत्नी से हमें क्या सीखना है? पहली चीज, अपने जब भी परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए, जब भी परमेश्वर आपको वार्निंग देता है, जब आपको परमेश्वर बोलता है कि भाई ये चीज करो, एक आज्ञा देता है, एक कमांड देता है, तो वो वार्निंग को, वो आज्ञा को हल्के से मत लो। क्योंकि जब आज्ञा को हल्के से लोगे और आज्ञा को पूरा नहीं करोगे तो श्राप आएंगे, पर जब आज्ञा को मानोगे तब आशीष आएगा। आपको पता है लूत के पत्नी ने आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने क्लियरली कहा था पीछे मुड़ के मत देखो, पर फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा। और परमेश्वर ने क्या कहा था क्लियरली स्वर्गदूतों ने, कि पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे मुड़कर इनडायरेक्टली क्या बोल रहे थे कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो नष्ट हो जाओगे, इसलिए आगे दौड़ते रहो। जब भी परमेश्वर के वार्निंग आपको आएंगे, आज्ञाकारी रहोगे, आशीष आएगा। अवैज्ञा मतलब अगर आप आज्ञा को नहीं मानोगे, श्राप आएगा। उसने क्या किया? उसने बातों को हल्के से ले लिया, स्वर्गदूतों को, उसने परमेश्वर की बातों को हल्के से ले लिया। हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं, परमेश्वर की बातों को हल्के से ले लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है। अगर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के बातों को सीरियसली लेने लगा ना, और परमेश्वर के वचनों पर चलने लगा ना, मैं आपको बोलती हूँ आप कई श्रापों से बचोगे। और मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं मुझे भी बोल रही हूँ। हम सबको बदलना है, कोई दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। अब हमको जो भी आज से जो भी परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है, आपको मानना है आज्ञाओं।
आपको जो बोल रहा है, एक्सरसाइज करने बोल रहा है करो, शुगर कम 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 करने बोल रहा है कम करो, आपको बोल रहा है दारू मत पियो तो मत पियो, गलत गालो गलोच मत करो, शांति से रहो तो शांति से रहो, चरित्र पर अपने काम करो तो चरित्र पर अपने काम करो। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, अगर आपको पता है कि अरे यार ये चीज़ मेरे अंदर है जो खराब है, ये चीज़ों में मुझे बदलना है, बदलो। और जिस उसके लिए आपको जो करना पड़े वो करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, स्तुति आराधना करो, जितना हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। क्योंकि जो गलत चीज़ें आपके अंदर है, इसका मतलब शैतान के काम आपके अंदर है, और शैतान आपसे तभी दूर जाएगा जब आप परमेश्वर के करीब रहोगे। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आप शैतान के लिए इजी टारगेट बनोगे। बाइबल नहीं पढ़ना, वचन को नहीं समझ में, वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, स्तुति आराधना नहीं करना, अन्य भाषा में नहीं बोलना, आप आसान टारगेट हो शैतान के लिए। आपको शैतान ऐसे बर्बाद करेगा। तो पहली चीज़ हमें क्या सीखना है उससे, कि कभी भी परमेश्वर जब आपको आज्ञा देता है उस आज्ञा को मानना सीखो, आज्ञा का पालन करना सीखो। ठीक है, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, श्राप आया। श्राप क्या आया? श्राप मतलब क्या? आज्ञा नहीं पालने का साइड इफेक्ट क्या हुआ? वो नमक का पुतला बन गई। क्यों पता है? परमेश्वर ने उसे पुतला बनाया। एक्चुअली वो जल भी सकती थी ना, राख हो सकती थी, पर परमेश्वर ने उसको पुतला बनाया ताकि दूसरे लोग उससे सीख पाए। और जब आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते हो तो ऐसा होता है। समझ में आया? दूसरी चीज हमें उससे क्या सीखनी है कि लौत की पत्नी जब आगे दौड़ रही थी तो ऐसी क्या चीज हुई कि उसे पीछे देखने का मन हुआ? क्या चीज हुई उसके अंदर कि उसे पीछे देखने का मन हो रहा था? आप कोई बोल सकता है? मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा था कि वो पीछे देख रही थी? बता सकते हैं? एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि उसके बहुत लगाव था अपने शहर से, अपने घर से, अपनी चीजों से, अपने लोगों से, और वो अपने चीजों को छोड़ना उसे नहीं हो रहा था। अटैचमेंट बहुत थे, उसे बहुत अटैचमेंट था अपने घर से, उसे बहुत अटैचमेंट था अपने शहर से, उसे बहुत अटैचमेंट था अपने पीछे जो पीछे के लोग, शायद उसके रिश्तेदार होंगे, चाहे कोई होंगे, उनको छोड़कर जाने के लिए। मैं आपको बोलूं, अगर आपका लगाव संसार की चीजों से अगर होगा तो आप परमेश्वर की आज्ञा कभी मान नहीं पाओगे। परमेश्वर की आज्ञा थी पीछे मुड़ के मत देखो, पर उसका लगाव कहाँ था? उसका लगाव उन सारी पिछली चीजों के ऊपर था जो उसे पीछे खींच रही थी। आपका पास्ट, जैसे उसका एक पास्ट था, हम सबका एक पास्ट है। हमारा भी एक भूतकाल है। हमारा भूतकाल क्या था? हमें दारू पीने की आदत थी। वो दारू पीने की आदत अभी भी, हम यीशु में आए हैं, अभी भी है। वो गाली देने की आदत अभी भी है। वो झगड़ा करने की आदत अभी भी है। वो गॉसिपिंग करने की आदत अभी भी है। वो एक दूसरे को लालचन लगाने की आदत अभी भी है। एक दूसरे चरित्र की कुछ इश्यूज अभी भी है, जो पहले थे, अभी भी हम यीशु में आए हैं, अभी भी कुछ है। वो चीजें अगर उसके साथ आप जुड़े हुए हो, वो आपको परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कभी मदद नहीं करेंगे। वो कभी आपको आगे नहीं जाने देंगे। उसकी चीजें किससे थी? उसका पास क्या था? उसका घर, उसका शहर, उसका सब, वो उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा था। परमेश्वर आपको कुछ आगे बढ़ के करने के लिए बोलेगा भी। परमेश्वर आपको कुछ बोलेगा कि अरे ये छोड़, वो छोड़, तू दारू छोड़, तू ये छोड़, तू वो छोड़, मुझे तेरे लाइफ में कुछ और करना है। आप छोड़ नहीं पाओगे उन चीजों को, क्योंकि आप उन चीजों से अटैच्ड हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या वचन कहता है? याकूब की किताब चौथा अध्याय चौथा वचन, जेम्स 4:4, ओ विश्वास विहीन लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से घृणा करना जैसे ही है? जो कोई इस दुनिया से दोस्ती रखना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। Adulteress, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. याकूब की किताब चौथा अध्याय चौथा वचन। क्या हो रहा था? परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुम संसार की चीजों के ऊपर ध्यान लगाओगे,
तो तुम्हारे संसार के साथ अगर तुम्हारा ध्यान लगेगा संसार की चीज़ों के ऊपर, तो तुम संसार के दोस्त बन जाओगे और परमेश्वर के शत्रु। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब बोला भाई तू इसको छोड़, इस शहर को छोड़, क्या होगा तुमको छोड़ने के लिए? हाँ, पर अगर आप मान लो एक आपके पास घर पे एक डॉगी है और डॉगी से दिन रात आप होते हो, अब परमेश्वर बोलता है इस डॉगी को छोड़ो, अभी डॉगी को छोड़ने होगा आपको? नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके साथ घनी दोस्ती की है, अटैचमेंट किया है। यू नो, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि आपको इससे ये पॉइंट हमें क्या सीखना है कि हमको किसी और से इतना भी अटैचमेंट नहीं रहना है कि जिससे हम परमेश्वर का काम पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। किसी भी चीज़ से, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपका काम का क्षेत्र हो जहाँ पे आप जॉब करते हो, परमेश्वर कल आपको बोल सकता है भाई तेरा जो जॉब है तू छोड़। मेरे साथ हुआ था, मैं मेरे जॉब पे थी और मैं अच्छा जॉब कर रही थी, कंफर्टेबल ऑफिस में, बहुत अच्छे कंपनी में थी मैं, बहुत अच्छा पोजीशन था। अचानक परमेश्वर ने मुझे कहा वो छोड़। अगर मैं उसके ऊपर वो जॉब करती तो क्या मैं बाहर आ पाती? नहीं आ पाती। मुझे दोस्ती किसके साथ चाहिए थी? परमेश्वर के साथ, ना संसार के साथ। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि अपनी अटैचमेंट्स किसके साथ रखो? पहले परमेश्वर के साथ रखो। दुनिया के चीजों के ऊपर दोस्ती मत रखो। दारू पीना, नशा करना, चरित्र के और गलत कुछ चीजें जिससे आप जूझ रहे हो, अगर उससे दोस्ती करोगे, शरीर के साथ, शरीर के लालसाओं के साथ दोस्ती करोगे, आप कभी भी उस चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको माइंड में एक डिसीजन लेना है कि भाई मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे उन चीज़ों में नहीं जाना है। क्योंकि अगर उन चीज़ों में आप जकड़े रहोगे ना, तो वो आपको परमेश्वर के काम कभी करने के लिए आगे बढ़ने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तीसरी चीज़ जो हमें देख रहा है वो ये कि कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो। मतलब आप बोलोगे अरे पीछे मुड़ के नहीं देखो, मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ तो पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी है ना, पीछे से भी गाड़ियाँ आती है कभी कभी, वैसा नहीं बोल रही मैं। आपके भूतकाल में पीछे मुड़कर मत देखो। हमारा भूतकाल में बहुत सारे पाप हमने किए हैं। कई बार हमारे भूतकाल हमें हमारे फ्यूचर में जाने नहीं देता, हमारे वर्तमान काल में जाने नहीं देता। कई बार आपके भूतकाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी जो आपको खींचती है पीछे। आपके स्वभाव में ऐसी चीज़ें हैं। आज परमेश्वर कह रहा है आपको कि तुम्हारा भूतकाल क्या था? तुम पापी थे। आज तुम क्या हो? परमेश्वर में एक धर्मी व्यक्ति हो। परमेश्वर तुम में कोई पाप नजर नहीं आता है। पर क्या हमने सुना था? सिर्फ हमें धर्मी व्यक्ति, धर्मी बनकर नहीं रहना है, धर्मी सिर्फ स्टेटस नहीं लेना है, हमें धर्मी बनकर रहना है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर बोल रहा है जो पुराना स्वभाव था उसको छोड़ो और नया स्वभाव लो, क्योंकि अब हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22वां वचन 22 से 24 हम पढ़ेंगे। एफिशियंस 4:22-24। इसलिए अपने पुराने स्वभाव से प्रेरित स्वभाव को त्याग दो। क्या करो? पुराने स्वभाव से प्रेरित स्वभाव को क्या करो? त्याग दो, जो छल की लालसाओं के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है, कि तुम्हारे मन का स्वभाव नया हो जाए। नए स्वभाव को धारण कर लो, जिसकी रचना धार्मिकता और पवित्रताई में परमेश्वर के स्वरूप में हुई है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हमारा एक पहला पास्ट क्या था? पास्ट में हम लोग ने बहुत पाप किए थे, ये पाप किया था, वो पाप किया था, है कि नहीं? सबके पाप हुए थे कि नहीं? ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई बोल नहीं सकता मैंने पाप नहीं किया था, हम सब पापी थे। पर आज परमेश्वर बोल रहा है कि बाबा आज तुम परमेश्वर में नए हो, नई सृष्टि बने हो। अब पुराना जीवन जैसा, पुरानी हरकतें, पुरानी सोच, पुराने चीजें करना छोड़ दो, वो पुराने पाप करना छोड़ दो।
आप मन को नवीनीकरण से बदलो। आप अगर बोल रहे हो कि क्षमा मुझे बदलना भी है, ओके, आप में से अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्षमा तू बोल रही वो बराबर है, पुराने हम भूतकाल में रहते थे तो हमारे पुराने पाप थे, पर मैं आज भी यीशु में आई हूँ, आज भी मैं वही पाप कर रही हूँ। तो वो पाप क्यों हो रहे हैं आपसे? क्योंकि आपके मन को आपने बदला नहीं है। जब आप यीशु में आते हैं ना, एक चीज ध्यान में रखो, आपको परमेश्वर ने मनुष्य को 3 रूप में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर। जब परमेश्वर में, यीशु को में जब आप विश्वास करते हो, तब आपका आत्मा पूरा नया हो जाता है, पर आपका प्राण जो आप माइंड जो है नया नहीं होता है। आपका जो शरीर है वो नया नहीं होता है। आपको आपके मन को बदलना है, आपके शरीर को आपको बदलना है। और आपका शरीर किसका सुनता है? आपके मन की। तो आपके मन में जो पुराने टाइम में आप जब यीशु में नहीं थे, जब आपके शरीर आपके मन को कौन इंस्ट्रक्शन देता था? शैतान। ये पाप कर, अरे ये देखना ये लड़की बहुत अच्छी दिख रही है, देखना वो कितने कम कपड़े पहने, देखना मस्त दिख रही है। ये गंदी सोच, ये गंदे चीजें, ये अश्लील तस्वीरें देखो, इससे अच्छा लगता है। ये कौन बोलता था? शैतान आपको सलाह देता था करने के लिए, और आपका माइंड आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता था, और माइंड जाके वो चीजें करता था। तो आपके माइंड को बदलना जरूरी है। और आपके माइंड को कैसे बदलोगे? परमेश्वर के वचन से। रोमियो 12:2 अध्याय कहता है, रोमियो की पुस्तक 12:2। मैं अभी ये यहाँ पे खोल नहीं रही हूँ, पर रोमियो की किताब, चलो मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1 और दूसरा अध्याय 1 और 2। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1 और 2, वचन 1 और 2। कोई मेरे लिए पढ़ेगा रोमियो की किताब से? एक मिनट। आपको पता है, देखो, आपको आपके शरीर को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आपके मन को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। परमेश्वर बोलता है आपके मन को आपको बदलना है। ये वचन क्या कह रहा है? पुराने पाप आप जो कर रहे थे वो शैतान का सुनकर कर रहे थे, अब अपने दिमाग को वचन से भरो, तो अपने शरीर भी वो पाप करना बंद करेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, आप वही पाप में वापस जाओगे। देखो मैं वापस वचन वो पढ़ रही हूँ, रोमियो 12:1-2। प्रियजन, परमेश्वर की बड़ी दया के प्रकाश में तुम सबसे मेरी विनती है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को भाने वाले जीवन तथा पवित्र बलि के रूप में भेंट करो। कैसे भेंट करो? पवित्र बलि के रूप में भेंट करो, मतलब पवित्र जीवन जियो। यहाँ यही तुम्हारी आत्मिक आराधना की विधि है, मतलब ये तुम्हारी एक्चुअली सर्विस है। परमेश्वर को, अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है तो पवित्र जीवन करो, जीवन जीना सीखो। आप वो भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। इस संसार के स्वरूप में न ढलो, परंतु मन के नए हो जाने के द्वारा तुम जड़ से परिवर्तन हो जाओ। किसके? मन से नए हो जाने के द्वारा। परमेश्वर को पता है अगर शरीर में आपको चाहिए कि शरीर के पाप ना हो, तो आपको मन बदलने की जरूरत है। और आपका मन कैसे बदलेगा? जब आप वचन को पढ़ोगे, जब वचन को आप अंदर लोगे, जब वचन के ऊपर आप मनन करोगे, तब धीरे धीरे आपके मन में वो चीजें फिट होंगी। और आपका मन, अगर आप पाप करने भी जाओ ना, आपका मन बोलेगा ए ये पाप है, मत कर। आपका शरीर उन चीजों को करेगा नहीं। हालेलुया। वो पाप आपका शरीर करेगा नहीं। समझ में आ रहा है? I beseech you therefore, Romans 12:1-2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
एंड डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू मे प्रूव व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपने मन को बदलो। जब तुम अपने मन को बदलोगे तब सारी चीजें तुम्हारे लिए बदलती जाएंगी। आपको जो चीज में आप कमजोर हो, आपको वो चीज में वचन को ढूंढना है। हालेलुया। अगर कौन से क्षेत्र में आप कमजोर हो, अगर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बदलना है, उस चीजों को लेकर वचन में ढूंढो, वचन ढूंढो और वचन रोज बोलो, मेडिटेट करो, मतलब मनन करो। वो वचन बार बार बोलते जाओ, अंदर अंदर अंदर। अगर आपको चंगाई चाहिए तो बोलो परमेश्वर के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है, परमेश्वर के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है, परमेश्वर के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। वो धीरे 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 जब आप वचन में आप जाओगे ना, वचन में इतना सामर्थ्य है, आपके मन को वो बदलेगा और आपके शरीर को बदलेगा और आपको चंगाई देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय दूसरा वचन 2 से 5 में कहता है, स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में ही सोचते रहो, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो, क्योंकि तुम लोगों का पुराना व्यक्तित्व मर चुका है और तुम्हारा नया जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह ही जो हमारा जीवन है फिर से प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ उसी के महिमा में प्रकट हो जाओगे। हालेलुया। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है परमेश्वर वचन में? कि स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में सोचते रहो, मतलब स्वर्गीय चीजों के बारे में सोचो, स्वर्ग के बारे में सोचो। परमेश्वर मुझे तेरी सेवा करनी है, स्वर्गीय चीजें अगर आज आपको सोचनी है तो बाइबल के अध्यायों के बारे में सोचो। बाइबल में कितने ऐसे स्टोरीज है उसके बारे में सोचो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान इस्तेमाल करो। जब आप काम भी कर रहे हो अन्य भाषा बोलते रहो, क्योंकि वो ना आपके दिमाग में गंदी चीजें आने नहीं देंगी। बाइबल पढ़ो। भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। भौतिक मतलब जो शारीरिक है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम लोगों को पुराना व्यक्तित्व मर चुका है। अगर आप यीशु में आए हो तो तुम्हारा पुराना जीवन मर चुका है, पर अभी आपको देखो, आपका आत्मा तो बदल गया है पर आपका मन नहीं बदला है। आपका मन जैसे, आपके मन को जब आप बदलोगे वचन के द्वारा तो आपका शरीर भी वैसे काम करने लगेगा। सुबह उठ के आपका मन आपको बोलता है भाई जाके ब्रश कर, तो आपका माइंड जाके आपको बोलता है ब्रश करने के लिए। अगर यही माइंड को आप वचन से इंस्ट्रक्शंस दोगे तो आपका माइंड वैसे काम करेगा, वचन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। पुराना व्यक्तित्व मर चुका है और तुम्हारा नया जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारे जीवन है फिर से प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ उसी की महिमा में प्रकट हो जाओगे। आज परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, बाबा आज जो तुम परमेश्वर में आए हो, अब पुराने पाप छोड़ दो। सिंपल भाषा में परमेश्वर बोला, पुराने पाप छोड़ दो, पुरानी चीजें छोड़ दो, अपने मन को नया करो, अपने सोच को नया करो, अपने स्वभाव को नया करो और आगे बढ़ो। इसलिए परमेश्वर ने क्यों बोला लूत के बीवी को पीछे मुड़ के मत देख? क्यों? क्योंकि वो पिछले पाप में जा रही थी। वो लोग बहुत पापी लोग थे, वो पाप कर रहे थे, वो वापस उनके बारे में सोच रही थी। आपका पाप, अगर कोई पाप किया है आपकी ज़िंदगी में जो आपको पता है कि वो गलत है, अगर आप उसी के बारे में सोचोगे ना, वो पाप आपको पीछे वापस खींचेगा। इसलिए उसके बारे में सोचो मत। आपके स्वभाव में अगर आपको पता है कि कल मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ और मैंने 2-4 गाली दे दी, डांट डांट टा टा टा, और अब मैं सुबह उठ के उसी गालियों के बारे में सोच रही हूँ, वो गाली आपके मुंह में आएंगी। जो हो गया सो हो गया, पीछे छोड़ दो, अब आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे मुड़ के मत देखो। पीछे आपके जीवन में बहुत कुछ पाप हुए हैं, बहुत कुछ गलत चीजें हुई है, वो हो चुके हैं। परमेश्वर आप बोल रहा है पीछे उनको देखो मत, उनके बारे में सोचो मत, पीछे डाल दो। किसके बारे में सोचो? परमेश्वर के वचन के बारे में सोचो, परमेश्वर के बारे में सोचो, स्वर्गीय चीजों के बारे में सोचो, शारीरिक चीजों के बारे में मत सोचो।
और उसको आपको बदलने की जरूरत है, आपके मन को बदलने की जरूरत है, और वो आप वचन के द्वारा बदलो। हालेलुया। तभी आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल आएगा। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें परमेश्वर हमेशा हमारी अगुवाई करेगा। जब भी हमें वार्निंग देगा, कुछ भी अगर हम प्रॉब्लम में हैं, कुछ प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने वाली है, कुछ संकट आने वाला है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। और जब हम उसकी अगुवाई को सुनते हैं, हमें वो अगुवाई को सुनकर अगुवाई का पालन करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने सुना कि परमेश्वर में जब हम विश्वासु रहते हैं, तब हमारे घर के लोगों को भी आशीष मिलती है, हमारे परिवार के लोगों को आशीष मिलती है, हमारे फ्रेंड्स को आशीष मिलती है, हमारे जो सगे संबंधी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, जो हमारे नातेवाईक बोलते हैं ना, उनको भी, रिश्तेदारों को भी आशीष मिलती है। तीसरी चीज, जब भी परमेश्वर आपको वार्निंग दे, उसे हल्के से मत लो, जैसे लूत के दामादों ने किया। जब भी परमेश्वर आपको वार्निंग देगा, उस वार्निंग के ऊपर अमल करो, काम करो और अपने आप को बदलो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जहाँ पर वार्निंग परमेश्वर देता है, जब परमेश्वर का आज्ञा आती है, जब आप आज्ञा को मानोगे, वहाँ पर आशीष आएगा। अगर जब आज्ञा को नहीं मानोगे तो वहाँ पर श्राप आएगा। तीसरी चीज मैंने आपको बोला कि जब आप आज्ञा को मानते नहीं हो तो वहां पर श्राप आते हैं। लूत के बीवी ने आज्ञा को नहीं माना, पीछे मुड़कर देखा, वो नमक की पुतली बन गई। समझ में आ रहा है? और चौथी चीज, आपको संसार की चीजों से अटैचमेंट नहीं रखनी है। चाहे वो आपका काम हो, पैसा हो, दोस्त हो, जो भी हो, आपसे उसकी अटैचमेंट नहीं रखनी है। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको कुछ करने के लिए बोलेगा तो आपको उनको छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होगी। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है, संसार से दोस्ती मतलब परमेश्वर से शत्रुता। आमीन। आपको पिछले चीजों से अटैचमेंट नहीं रखनी है। पिछले चीजों में जो आप पाप करते हैं, उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है। वो पाप आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, कभी भी आपको अच्छा व्यक्ति बनने नहीं देंगे, कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो पाप आपको पीछे खींचेंगे। पांचवी चीज, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपने जो भी पाप किए हैं, जो भी आपसे गलत चीजें हुई है, वो हो चुका है, वो खत्म हो गया है, उसको पीछे डाल दो। अब वो आपके स्वभाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो। तो परमेश्वर कहता है, जो तुम्हारे पाप तुम्हारे स्वभाव में चल रहे हैं, उनको मार डालो, उनको खत्म करो। तो जो पाप आप पिछले पाप अभी भी लेकर आ रहे हो, परमेश्वर में आने के बाद भी अगर वो पाप कर रहे हो, तो उस परमेश्वर उसको बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, उसे खत्म करो वो पापों को। और पापों को खत्म कैसे करोगे? अपने मन को नवीनीकरण करके, मन को बदल के, मन वचन को पढ़ के, वचन पर अध्ययन करके, वचन पर मेडिटेट करके। वचन जब आपके अंदर जाएगा तो वो आपके अंदर फिट हो जाएगा। आपके मन को जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो आपका मन नवीन बनेगा, नया बनेगा, और फिर आपके शरीर भी आपके मन के हिसाब से चलेगा, अपने मर्जी से नहीं। हालेलुया, आमीन। आइए हम सब, अब मैं प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, हमने आज सीखा है कि परमेश्वर हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमारे पिछले पापों में हमें नहीं पड़ना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, तेरी चीज़ें पूरी करनी है। प्रभु, हमारा मन हमें तुझ पर लगाना है, सांसारिक चीज़ों पे नहीं लगाना है। प्रभु, हमें पीछे हमारे पापों को मुड़कर नहीं देखना है। प्रभु परमेश्वर, हमारे अंदर अगर ऐसे कोई भी पाप है जो पहले थे और अभी भी आ रहे हैं, परमेश्वर उसे दफन करने के लिए, इसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए हमें मदद कर। प्रभु, हमें अनुग्रह दे। प्रभु, हमें परमेश्वर तेरी वार्निंग को सुन के अनजान नहीं बनना है। प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तू वादों का पक्का परमेश्वर है। जब तू बोलता है तो तू वैसा करता है। परमेश्वर, हमें नष्ट नहीं होना है, पर परमेश्वर हमें तेरे आज्ञा का पालन करके हमें बचना है। परमेश्वर तू हमें मदद कर, हमें अनुग्रह दे, हमें ताकत दे, हमें सामर्थ दे कि हम उस पाप से तौबा करें
और पाप से वो उस पाप को छोड़ दे, उस पाप को क्रूस पर चढ़ा दे और हमारे मन को नवीनीकरण करे परमेश्वर। तेरे वचन को लेकर हम मेडिटेट करें प्रभु तेरे वचन से, और परमेश्वर हमारे मन को नए इंस्ट्रक्शंस दे प्रभु। हमें वचन पढ़ने के लिए मदद कर, प्रार्थना करने के लिए मदद कर, अन्य भाषा बोलने के लिए मदद कर प्रभु। वापस हमारा रिश्ता तेरे साथ और जोड़ दे प्रभु, और वो सारी गलत चीज़ों को परमेश्वर तू हमसे दूर कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।